तो फ्रेंड्स, मैं सी पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहां पर जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। जीएसटी में काफ़ी बड़े रिलीफ वाला है, ऑर्डर जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो काफ़ी शॉर्ट में रहने वाला है। जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। लेटेस्ट अभी 31 मार्च 2026 का ऑर्डर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप जो है ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रिट पिटीशन नंबर से सर्च करेंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए आपको मिल जाएगा। ऐसे पर्सन जिनका कोई सेल परचेज नहीं हो रही है, उन्होंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, उनके ऊपर नोटिस आते हैं, उनके ऊपर रिटर्न फाइलिंग की वजह से जीएसटी कैंसिलेशन के नोटिस, उनको प्रॉब्लम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट के द्वारा प्रॉब्लम की जा रही है, उसके रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और यहाँ एसएससी की जेन्युइन हार्डशिप को कंसीडर किया गया है। ऐसे काफ़ी सारे पर्सन एट लार्ज जिसमें कवर होने वाले हैं, तो अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स है तो आपको इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं जीएसटी इनकम टैक्स के, अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर आए हुए हैं वो भी वीडियो जो है, बाकी बेसिक फाइलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो यहाँ पर दिए गए हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, उसके अलावा अगर आपका ऑर्डर जारी हो गया है उसके लिए आपको अपील फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन फाइल करनी है, उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। इस केस में ध्यान से देखिएगा, एसएससी जो है वो यहाँ पर जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने रिट पिटीशन ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर फाइल की है और ये लेटेस्ट जजमेंट है 31 मार्च 2026 का। इस रिट पिटीशन में एसएससी ने फाइल किया कि उनको एक सोकोज नोटिस जारी किया गया 29 जनवरी 2025 को, 29 ऑफ जैन 2025 को, और उसके बाद एक ऑर्डर जारी कर दिया गया 17 फरवरी 2025 को। अब इसमें और इसमें देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 18-19 दिन का ही केवल गैप है। इसमें इनको कहा गया है कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल किया जाता है, क्योंकि ग्राउंड्स क्या है कि आपने नील रिटर्न फाइल किया लास्ट 2 साल से। तो क्या आप भी जीएसटी में नील रिटर्न फाइल करते हैं? और क्या जीएसटी में नील रिटर्न फाइल करना गलत है? क्या इसमें कोई प्रोविजन ऐसा बनाया गया है कि अगर आप जो है आपका बिजनेस अभी चल नहीं रहा है, आप जो है कंप्लायंस कर रहे हैं, अगर देखिए नील रिटर्न आप फाइल नहीं करते तो फिर उस केस में तो आपके ऊपर लेट फीस भी लगेगी, पेनल्टी भी लग सकती है कि आपने जीएसटी का नॉन कंप्लायंस कर दिया। लेकिन एक पर्सन है जिसका कोई बिजनेस नहीं है, सेल परचेज नहीं हो रही है, बैंक में ट्रांजेक्शन्स भी नहीं है, वो अपने कंप्लायंस कंप्लीट कर रहा है, नील रिटर्न भर रहा है, तब भी उससे भी डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि भाई आप नील रिटर्न क्यों भर रहे हैं, अपना जीएसटी बंद करिए। Learned counsel for the petitioner submits that filing of nil return could not be the ground under the statute for the cancel of रजिस्ट्रेशन। तो स्टेच्यू यानी कि जीएसटी लॉ में कोई भी ऐसे प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं कि अगर कोई पर्सन अपनी रिटर्न फाइल करता है तो उसका जीएसटी नंबर बंद कर दिया जाए या कैंसिल कर दिया जाए। ही हैज इनवाइटेड अवर अटेंशन टुवर्ड द सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 में जो है मल्टीपल ग्राउंड्स दिए गए हैं जीएसटी नंबर कैंसिल होने के। उसमें से ऐसा कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाए। जैसे कोई परचेज है, अगर गलत परचेज कर लिया, बोगस परचेज है, उसके अलावा आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाता है, उसके अलावा आपने बैंक अकाउंट अटैच यहाँ पर नए रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें अमेंडमेंट नहीं किया है, तो उसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 29 के अंडर में कि इन केसेस में जो प्रॉपर ऑफिसर है उनके पास पावर है, पहले वो नोटिस भेजेंगे फिर जीएसटी कैंसिल कर देंगे। तो ये जो एसएससी की तरफ से लर्न काउंसिल है उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के बिफोर ये सबमिट किया है कि सेक्शन 29 के अंडर में कोई भी ऐसी इन्वेस्टेड पावर नहीं दी गई है प्रॉपर ऑफिसर को कि वो जीएसटी कैंसिल कर दे। तो यहाँ इसका मतलब है कि जो प्रॉपर ऑफिसर हैं ये अलग स्टेट या सेंटर में काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटी हो जाती हैं। आप भी एक बार चेक करेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि अलग अलग स्टेट में इस टाइप के नोटिस जारी किए गए हैं और अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने इसमें फेवरेबल ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो प्रॉपर ऑफिसर है उनके पास तो पावर नहीं है। द सैड पावर कैन बी एक्सरसाइज ओनली इन सर्कमस्टेंसेस एनुमरेटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 29। तो सेक्शन 29 का सेक्शन 2 ये पावर ग्रांट करता है, लेकिन उसमें कुछ लिस्ट प्रोवाइड की गई है और उसमें से कहीं पर भी आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा कि एक पर्सन जो कि अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है नील की, वो 1 साल के लिए करे, 2 साल के लिए करे, 3 साल के लिए, उसका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाए। इतना जरूर है कि अगर आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है, आप जो है 6 महीने तक अब रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको नोटिस भेजा जाता है कि भाई आपका जीएसटी कैंसिल क्यों ना कर दिया जाए, वो प्रोविजंस में दिए गए हैं। और दूसरा है कि अगर आपकी कंपोजिशन वाली है तो उसमें 2 क्वार्टर की रिटर्न यानी कि उसमें भी 6 मंथ हो गई कि वो रिटर्न आपने नहीं भरी तो भी आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। उसके लिए नोटिस भेजा जाएगा, अगर आपने कंप्लायंस कर दिया तो फिर भी कैंसिल नहीं होता है। The learned counsel for the petitioner has placed reliance on the judgment of Honorable Andhra Pradesh High Court in the case of this। ये एक एंटिटी है, ये 2024 का एक केस है जो कि सिमिलर फैक्ट्स पे था
और ऑनरेबल कोर्ट ने, ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग भी सिमिलर व्यू प्रोवाइड किया था। उन्होंने जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड करके कोर्स किया था और जीएसटी को दोबारा से एक्टिव करने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड की गई थी। जो ऑनरेबल उत्तराखंड हाई कोर्ट है उन्होंने भी सिमिलर व्यू यहाँ पर अडॉप्ट किया है। वी एग्री विद द व्यू टेकन बाय द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट दैट फाइलिंग ऑफ नील रिटर्न इज नॉट ए ग्राउंड। ये नील रिटर्न भरना कोई भी ग्राउंड नहीं है कि आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल कर दिया जाए अंडर सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 29 ऑफ द जीएसटी एक्ट। और इसमें जीएसटी में जो अदर प्रोविजंस है, रूल्स बनाए गए, उसमें भी किसी में भी चीज मेंशन नहीं की गई है। Consequently, the impinge order as well as the so cause notice cannot survive। तो ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर व्यू दिया है कि जो impinge order है वो भी गलत है, उसके साथ साथ जो so cause notice है वो भी फुल्ली तरीके से गलत है एंड आर अकॉर्डिंगली कोस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्टली कोस्ट कर दिया गया है, जो रिट पिटिशन है उसको अलाउ किया गया है और एससीसी को काफी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड की गई है। पेंडिंग एप्लीकेशन जितनी भी रिलेटेड मिसलेनियस रिट पिटिशन है उनको भी सेम इसी व्यू पर यहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर है। अगर आपके साथ भी सिमिलर केस हुआ है तो आप अगर सेम स्टेट में, जब तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट में भी ऑनरेबल कोर्ट के इसमें फेवरेबल व्यू आए हुए हैं। बस आपको चेक करना होगा जहाँ पर भी आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है कि वहाँ पर क्या व्यू है, उसके साथ 4-5 आपको एटलीस्ट केस लो मेंशन करना है, अपने रिप्लाई को सही तरीके से अपलोड करना है, ताकि आपको जो है जीएसटी कैंसिलेशन, क्योंकि एक बार जीएसटी कैंसिल हो जाता है फिर उसके बाद आप जो है टैक्स इनवॉइस जारी नहीं कर सकते हैं। केवी बिल का पोर्टल है वो भी ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको दोबारा से रिवाइव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व रहता है। फर्दर और भी काफ़ी सारी लायबिलिटी आपके राइज हो सकती है, आपका जो बिजनेस है वो भी अफेक्ट होगा, दूसरा जो वेंडर्स है वो भी अफेक्ट होंगे कि आपकी जो भी बिल्स आपने अगर ऑलरेडी जारी किए हुए हैं, आपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में उनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर है तो आपको जो है अलर्ट रहना है और जो भी प्रोविजंस उनको एक बार ध्यान से रीड जरूर करना है। इतना लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।